है प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रभु का धन्यवाद करना, क्योंकि वचन हमें बताता है कृतज्ञ हृदयों के लिए ये शोभन है कि वह प्रभु का शुक्रिया अदा करें और अपने पूरे दिन के कामकाज के लिए उसका धन्यवाद करें। आज परमेश्वर ने हमको अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमारी सहायता की, हर एक दर्द, दुख, रोग, शक्ति, बीमारी से बचाया, और जितने भी कष्ट हमारे जीवन में आए प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया कि हम उनसे छुटकारा पा सकें। हम अपने आप को तैयार करें जिससे पवित्र वचन सुनने के लिए और विशेष रूप से प्रभु की आराधना करने के लिए हम योग्य बन जाएं। आइए हम एक साथ एक मन एक हृदय होकर प्रभु की स्तुति करें। मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, सिरों को तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे। तेरे पावन लहू से धो दे मुझे, तेरे पावन लहू से धो दे मुझे। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। ऐ मसीहा तू आजा, मेरे जीवन में तू समा जा। आराधना 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 आराधना। दूतों के संग करो आराधना, दूतों के संग करो आराधना। प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना, प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना। मेरे ईश्वर तेरी आराधना, मेरे ईश्वर तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना
तेरी आराधना, 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 दूतों के संग तेरी आराधना, 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 मेरे यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 कितना अच्छा कितना प्यारा, आराधना, आराधना, चंगा करता जीवन देता, आराधना, आराधना, क्षमा करता आंसू पोंछता, आराधना, आराधना, जीवन देता प्रेम करता, आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 हालेलुया, 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 अभिषेक दीजिए, मसा दीजिए, हालेलुया, हालेलुया, आंधी आने दे, तूफान आने दे, हालेलुया, हालेलुया, आशीष आने दे, अभिषेक होने दे, हालेलुया, 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 विश्वास के साथ हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 यीशु मसीह तेरी आराधना, 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 तेरी महिमा हम गाते, आराधना, आराधना, तेरी स्तुति हम करते, आराधना, आराधना, तू मधुर है, तू पावन है, आराधना, आराधना, यीशु आइए, दिल में आइए,
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु तेरे नाम से। रूह की आग उतरे, रूह का मसा छाए। हमारे घर में तेरी महिमा होने पाए, हमारे जीवन से, हमारी संतानों, हमारी कलीसिया के बीच में तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु आराधना की हो, महिमा हो। यीशु की हे महिमा हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, 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 परंतु परंतु वह ईश्वर के मुख से वह ईश्वर के मुख से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु कहता है मार्कुस का सुसमाचार मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 अध्याय पद 13 संख्या 31, पद संख्या 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कीजिए उन बातों के लिए, उन बातों के उन लिए, क्षणों के लिए, उन क्षणों के लिए जब मैंने आपके वचन पर भरोसा नहीं किया। भरोसा नहीं किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु तू यीशु, दया सागर है, तू दया तू सागर है, कृपा सागर है। तू कृपा सागर मुझ है। पर दया कर, मुझ पर दया मेरे कर, परिवार पर दया कर, मेरे परिवार पर मेरे दया कर, माता पिता पर दया कर, मेरे माता पिता पर मेरे दया कर, बुजुर्गों पर दया कर, मेरे बुजुर्गों पर दया सभी कर, पुरोहितों पर दया कर, सभी पुरोहितों पर धर्म दया कर, बहनों पर दया कर, धर्म बहनों पर दया हमारी कर, पल्ली पर दया कर, हमारी पल्ली पर दया सभी कर, बुजुर्गों पर दया कर, सभी बुजुर्गों पर सभी दया कर, नौजवानों पर दया कर, सभी नौजवानों पर सभी दया कर, बच्चों पर दया कर। सभी बच्चों पर मैं दया कर। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। प्रायश्चित करेंगे हम इस वक्त सारे लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए, अपने पापों के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, देश भर के जनता के लिए। प्रभु यीशु हम पर दया करे, हम पर कृपा करे। हम अपने बुरे विचारों को, अश्लीलता को, बदकारी को त्याग कर प्रभु से कहें, मैं बड़ा अपराधी हूँ, बड़ा अज्ञानी हूँ प्रभु, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, मुझ पर दया कर। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरी हजूरी में आऊँ, मैं इस लायक नहीं कि अपनी आंखें तेरी ओर उठाऊँ, परंतु तू दया सागर है। तेरा वचन कहता है तू करुणा सागर है, तू बच्चों पर दया करता है, तू उन लोगों पर दया करता है जो तेरी दया की याचना करते हैं। हम पर दया कर। हे दया सागर, हम पर दया तो कर। हे दया सागर, थैंक यू जीसस, हम पर दया तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ।
पर दया तो कर। हे दया सागर मुझ पर दया तो कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। दंपतियों के लिए हम विशेष रूप से दया की याचना करते हैं, जो निस्संतान दंपति हैं। मैं आप सबके लिए प्रभु के दास के साथ मिलकर हम दोनों दास हाथों को उठाते हुए मूसा के जैसे पश्चाताप करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपनी इस प्रजा पर दया कर। इनके असंख्य गलतियों कमजोरियों पर दृष्टि न डाल। इनके विश्वास को प्रभु देखने की कृपा कर। इनके आंसुओं को पोंछ डाल। हमारी बदकारियों को क्षमा कर। हम शर्मिंदा हैं। हम उन दंपतियों के लिए जो प्रभु निराश हैं, संतान से वंचित हैं, इन पर दया कर। बुजुर्गों पर दया कर दे। बीमारों को चंगा कर दे। इनके असंख्य पापों और कमजोरियों को क्षमा कर दे। हम तुझसे अपने गुनाहों के लिए तौबा करते हैं। हे दया सागर मुझ पर दया तो कर। हे दया सागर मुझ पर दया तो कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तो कर। मुझ पर कृपा तो कर। प्रियजनों, ये सुंदर समय है अपने आप को प्रभु के लहू से विलेपन करने का। जितने भी लोग इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं या इस वक्त प्रभु की वेदी के सामने हैं, प्रभु का पवित्र लहू लेकर अपने सिर से लेकर पांव तक ब्लेस करें। अपने घर को ब्लेस करें, अपने शरीर को ब्लेस करें। यीशु का आत्मा आप पर अधिकार ले। प्रभु के लहू की विनती हम इस वक्त दोहराएंगे। आपका जवाब होगा, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु हम पर दया कर। तेरे हे प्रभु पवित्र हम लहू- पर दया कर। हे क्रीस्त हम पर दया कर। हे क्रीस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया हे कर। क्रीस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। आपका जवाब होगा, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी आंखों को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे मुंह को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी जीभ को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे कानों को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरी नाक को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे हाथों को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे पैरों को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरी त्वचा को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे हृदय को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी आंखों को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे पूरे शरीर को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे मन को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे बच्चों को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु मेरे बुजुर्ग माता पिता को। तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु
यीशु मेरे भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे पूर्वजों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे रिश्तेदारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी धार्मिक भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु पूरे संसार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु हमारे सारे राष्ट्रों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु हमारे सरकारी नुमाइंदों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी पापियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी विश्वासियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु मेरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु निस्संतान दंपतियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी गरीबों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु सभी बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु सभी कामकाज करने वालों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु सभी जंगली चौपायों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु हमारी धमोला पल्ली को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु हमारी खेती बाड़ी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध हे कर। प्रभु यीशु हमारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हे प्रभु यीशु हमारे पशुधन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता, आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे परमेश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो। धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद। की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त हम प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, तत्पश्चात पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगेंगे ताकि हमारा ये भवन उसके नूर से, उसकी मामूरी से भर जाए, वो हम पर अधिकार ले। प्रभु का सानिध्य हमारे लिए गिफ्ट है प्यारे भाई और बहनों। उसकी महिमा हमारे शरीर, आत्मा, हृदय में जब होती है तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है। इसलिए मेरे साथ मिलकर स्तोत्र संख्या 95 के द्वारा प्रभु की उपासना करें। आइए उसकी आराधना और स्तुति करें, महिमा करें। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने गुणगान करें। अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं। भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वो सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर
उसी के हैं, पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी जल और थल, समुद्र और पृथ्वी जल और थल, सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं, सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है, और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, और हम हैं उसके चरा की प्रजा, उसके अपने बेटे। ओह यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, ओह यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहां मुझे चुनौती दी, तुम्हारे पूर्वजों ने वहां मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही, वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही, और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहा है, और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहता है। वे मेरे मार्ग नहीं जानते, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर ये शपथ खाई, तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, इजरायली जनता 40 वर्ष तक मूसा की अगुवाई में मरुभूमि में घूमती रही। वो 11 दिन की यात्रा थी जो 40 वर्षों तक चलती रही। इन 40 वर्षों में परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध किया, पवित्र किया। ये मेरा विश्वास है कि प्रभु आज भी हमें शुद्ध करता है, आज भी पवित्र करता है। विश्वास के साथ आज यदि आप कुछ भी मांगेंगे, शतपति के जैसे आज यदि आप कहेंगे, एक शब्द कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा, एक शब्द प्रभु कह दे तो मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी नाती, मेरी नातिन, मेरा पोता, मेरी पोती और मेरा पड़ोसी, मेरा पति, मेरी पत्नी चंगे हो जाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रभु ये कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, राई का दाना, और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि यहां से उखड़ कर वहां लग जा, समुद्र में गिर जा, तो वो आपका कहना मानेगा, आपका कहना मानेगा। प्रभु यीशु इस आराधना के दौरान हमारे जीवन को क्या करता है? शुद्ध करता है, परखता है, पवित्र करता है। हम वचन में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि इस्राएली जनता 40 वर्षों तक मूसा की अगुवाई में, हारून की अगुवाई में विचरती रही, इधर उधर भटकती रही, अनेक प्रकार के पाप करती रही, ईश्वर के खिलाफ भुनभुनाती रही और अन्य धागे ताबीजों, तंत्रों, मंत्रों के पीछे, बाल देवताओं के पीछे भागती रही। और परमेश्वर बार बार इन्हें क्या करता था? इन पर क्रोध करता, दंड देता, इन्हें सुधारने की कोशिश करता। और मूसा के द्वारा जब वो इनके लिए क्षमा मांगता था तो इन्हें क्षमा भी कर देता था। प्रभु की ओर देखें, इधर उधर नहीं। कुछ समय के लिए चिंताओं को छोड़ दें, समर्पित करें। समर्पण में ही छुटकारा है, स्वीकृति में छुटकारा है। इसलिए यह वक्त समर्पण का है प्यारे भाइयों और बहनों। समर्पित करते जाएं, एक एक चीज को, घर की एक एक वस्तु को, अपने बिजनेस, खेत खलिहान, अपने पशुधन, अपनी गाय बैल भेड़ बकरी, जिससे आपका जीवन चलता है, जीविका चलती है, समर्पित करते जाना, समर्पित करते जाना प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु शुद्ध करता जाएगा। दुआ करते जाना, प्रार्थना करते जाना,
प्रभु अपना काम करता जाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरी शांति आ जाए, तेरी शांति आ चंगाई जाए, आ जाए, चंगाई आ मैं जाए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास की आंखों को खोलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। वचन हमें बताता है जब तक पवित्र आत्मा आपको ये ना कह दे, आपके ऊपर ना उतर आए, आपको सामर्थ्य ना दे दे, आप में से कोई अंगीकार नहीं कर सकता है। कोई अपने गुनाहों को अंगीकार नहीं कर सकता, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा की सहायता मांगें, वो हमें मसा करे। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति। कोई न जग में तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। कोई न जग में तुझसा बड़ा, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। आपको जहां पर इस वक्त कोई निराश है, कोई टूटा हुआ है, जो उदास है अपने जीवन से, कोई आत्महत्या करना चाहता है, इस वक्त प्रभु से कहना, प्रभु मुझे स्पर्श कर, मेरी बेटी मेरे बेटे को, मेरे पति मेरी पत्नी को स्पर्श कर। मेरा परिवार प्रभु तेरा परिवार बन जाए। हे प्रभु मेरे इस परिवार में आकर रह जाइए।
हम प्रभु तुझ में रहें और तू हम में रहे। हम टूटे हुए हैं, अपने जीवन में बहुत सारे दुखों और कष्टों से परेशान हैं। हे प्रभु तू जीवन है, तू मार्ग है, तू सत्य है। मेरी सेवकाई में मेरी सहायता कर, मेरे पारिवारिक जीवन में मेरी सहायता कर, मेरे पुरोहिताई जीवन में मेरी सहायता कर, मेरे पल्लीवासियों के जीवन में हे प्रभु आ जाइए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, आशीषित कर दीजिए। एक एक घर तेरे पवित्र लहू से ब्लेस हो जाए, एक एक नवयुवक युवती तेरे पवित्र लहू से मसा हो जाए। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। जीवन तू और सत्य भी तू है, और तू ही तो मेरा प्रभु है। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे तेरा। राहों पे अपनी मुझको चला, जीवन भर दे मेरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपने हूँ, मुझे स्पर्श किया है, आपने मुझे स्पर्श मुझे किया चंगाई है, प्रदान की है, मुझे चंगाई प्रदान आपने मुझे छू लिया है। आपने मुझे छू हे लिया प्रभु है, यीशु, हे हृदय आपने यीशु, मुझे बुलाया है आपने मुझे बुलाया जिससे कि मैं इसके लिए आपकी मैं आराधना कर सकूं, आपकी आराधना कर आपकी सकूं, महिमा गा सकूं, आपकी महिमा गा आपकी सकूं, जय जयकार कर सकूं। आपकी जय जयकार कर हे सकूं। प्रभु यीशु, हे प्रभु हम यीशु, किसके पास जाएं? हम किसके पास हम जाएं? किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? तेरे वचनों में ही तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक है, तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक वो है, मेरे मार्गों का उजाला करता है। वो मेरे मार्गों का उजाला करता है। हालेलुया हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझसे यीशु, बातें कीजिए, मुझसे बातें मैं आपकी कीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना वायरस की महामारी का दंश मानव जाति झेल रही है। पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना वायरस की महामारी का दंश मानव जाति झेल रही है। कई परिवारों में दुख इतना गहरा है और सदमे इतने भारी हैं कि वो अपने प्रियजनों को जिनको खो दिया है वो भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ अपने संतानों के लिए रो रहे हैं, तो कुछ पति पत्नी अपने जीवन साथी के लिए रोते हैं। दिन रात उन्हें याद करते हैं, वो उनके सपनों में दिखाई देते उन्हें। ऐसी परिस्थिति में कौन उनकी पुकार को सुनने वाला है? प्यारे भाई और बहनों, ये वास्तविकता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य के जीवन में कष्ट है, दुख है, परेशानी है, और ये इस समय की
वास्तविकता है, जबकि हम इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। आप लोगों ने देखा और महसूस किया कि लॉकडाउन प्राय सभी शहरों से, सभी राज्यों से और सभी देशों से समाप्त हो रहे हैं। लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। बाजार में लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलती है। जहां एक और मायूसी छाई हुई थी, अब वहां फिर से क्या दिखता है? आशामयी जीवन हमें दिखता है। हम आशामय भविष्य को देख रहे हैं। और ये आशामय भविष्य हमें कौन दिखा रहा है जानते हैं? ये प्रभु का वचन, धर्मशास्त्र का वचन दिखा रहा है। क्योंकि जब हम मनुष्य से मिलते हैं तो हम मनुष्य से मिलके क्या करते हैं? हम एक दूसरे की बुराई, खींचातानी, कोई भी हो, कोई भी बचा नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल बताती कोई भी अच्छा नहीं है, सब लोग नकली हैं। लेकिन वचन हमें इस नकली को असली बनने में क्या करता है? सहायता करता, मदद करता है। जहां आज एक और दुख है, जहां आपने अपने प्रियजनों को खो दिया, तो जब आप ये वचन सुनते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। मैं अपने पिता के यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, हारून के साथ था, एलिया के साथ था, एलीशा के साथ था, शद्रक, मेशक, अबदनगो, दानियल के साथ था, पेतरुस के साथ था, पौलुस के साथ था, सीलस के साथ था। दूतों के द्वारा मैंने इनके घरों में डेरा डाला, इनकी बेड़ियों को तोड़ दिया। जब आप ये वचन सुनते हैं तो क्या आपको अपने भविष्य की आशा नजर नहीं आती? अवश्य आती है, अवश्य आती है प्यारे भाई और बहनों। दुख कितना भी गहरा क्यों ना हो, मनुष्य को सांत्वना नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर का वचन हमें सांत्वना अवश्य देता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तू आगे आगे चलेगा और तू कुछ ना बोलेगा, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर कहता, मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। जिस जगह पर तुझे बेइज्जती सहन करनी पड़ी, उस जगह पर मैं तुझे इज्जत दिलाऊंगा। कोई शस्त्र ऐसा नहीं जो तेरे खिलाफ गड़ा हुआ है, वो उसे मैं सफल होने नहीं दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय मसीहों, प्रभु की वाणी सुनिए। कल के विषय पर बात करते हुए मैंने आपसे कहा था कि प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता, चंगा करता, आनंद प्रदान करता है। और परमेश्वर ने एजेकियल नबी को दिव्य दृश्य दिखाया और उससे कहा, इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करो और इनसे कहो, ए सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। ए सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। फिर से दोहराता हूं, ए सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। तो कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो अपने जीवन से हार गया है, अपने मित्रों से हार गया, तो ऐसा ना सोचें, ऐसा ना सोचें। क्योंकि बाइबल हमें आशामयी संदेश और हमारे भविष्य की योजनाओं को बताती है। ये मैं नहीं, ये पवित्र वचन आपसे बातें करता और ये कहता है, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते अध्याय 23 में कि प्रभु का वचन कहता, मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई और उनको मैं पूरा करके रहूंगा। एक छोटे बच्चे के लिए योजना है और वो योजना माता पिता के द्वारा प्रभु से पूरा करता है। जब माता पिता उसे अच्छी ट्रेनिंग में भेजते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी नौकरी पर वो जाता है, यदि वो ईश्वर की आज्ञा पर चलते हुए माता पिता का कहना मानता है, तो वो अपने जीवन को सुरक्षित रखता और ईश्वर अपनी योजना उसके जीवन में पूरा करता है। तो ये भविष्य की योजनाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बनाई हैं। उसकी योजना थी कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में उसकी हजूरी में बैठे, अन्यथा आप इतने सालों से क्यों नहीं बैठ गए हैं? आप इतने सालों से क्यों नहीं बैठ गए? आप यहीं के बाशिंदे हैं। आप इतने साल पहले आकर प्रभु की वेदी के सामने क्यों नहीं बैठे हैं? आप इतने साल पहले प्रभु से वादे क्यों नहीं किए आपने? यह प्रभु की योजना थी। 2021 में कोरोना की महामारी के दौरान
आप लोग प्रभु की हुजूरी में आए, उसके प्रेम को समझें, उसकी बरकतों को समझें। उसने आपको क्या क्या मसा किया, क्या क्या नहीं दिया है। जो बुजुर्ग हो गए, मैं समझता हूं अगर उन्होंने प्रभु की इबादत की तो अपने आप को धन्य मानते होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो प्रभु से विमुख रहे, जिन्होंने समय वेस्ट कर दिया ताश खेलने में, जुआ खेलने में, मित्रों के साथ खेत खलियानों में इधर उधर घूमने में अपना बहुत सारा समय जाया कर दिया, अपने समय का दशमांश प्रभु को नहीं दिया, आज वो जब ये वचन सुनते होंगे तो दुखी अवश्य होते होंगे। लेकिन एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रभु गले लगाता है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम यही पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में हम यही पढ़ते हैं। एक बेटा अपने बाप से नाराज होकर कहने लगा, मुझे मेरी संपत्ति बांट दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके तौर तरीके अच्छे नहीं लगते, मुझे आपकी इबादत अच्छी नहीं लगती, आपने तो पूरे घर को चर्च बना दिया है, जब देखो तब बाइबल खोल के पढ़ते रहते हो, जब देखो तब आप वचन सुनते हो, ना हमें टीवी देखने देते हो, तुम अपना ही राग अलापते रहते हो, अब मुझे मेरी संपत्ति दे दो, मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं दोस्तों के साथ रहना चाहता हूं, मित्रों के साथ रहना चाहता हूं, मैं अपनी जवानी के दिनों में थोड़ा क्या करना चाहता हूं, अपने शौक पूरे करना चाहता हूं। मम्मी मुझे मेरे शौक पूरे कर लेने दे, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादी हो जाएगी फिर तो मेरे हाथ बंद जाएंगे, पत्नी कहाँ जाने देगी मुझे शौक पूरे करने के लिए, इसलिए पापा मेरे शौक जवानी में पूरे हो जाने दे, इसलिए तू मेरा धन दे दे, नहीं तो मेरी पॉकेट मनी मेरे बैंक अकाउंट में डालते रहा करना, हम मुझे जाने दे। उड़ाऊ पुत्र गया, हाल क्या हुआ, हाल क्या हुआ, जितने दिन पैसा था, जितने दिन उसकी जेब गर्म थी, उतने दिन कूदता रहा, मित्रों के साथ उसे बांटता रहा, जाया करता रहा, प्रभु का ध्यान नहीं, अय्याशी में जीवन बिताया, खाया पिया, वचन कहता वैश्याओं के साथ उसने अपना जीवन बिताया, वो उसे लूट ले गए, सब कुछ लुट गया। और अंत में क्या हुआ, एक ऐसी जगह पर काम करना पड़ा जहां पर जानवर रहते थे, उन जानवरों का खाना वो खाया करता था, जहां पर सड़े हान और बदबू थी, उस कोठरी में वो भी रहा करता था, क्योंकि उसके मालिक ने कहा अगर काम करना है तो इस जगह पर, इस तबेले में करो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और उस वक्त अकाल पड़ गया। प्रभु की योजना देखना, अकाल पड़ गया प्यारे भाई और बहनों, अकाल पड़ गया। प्रभु चाहता था कि ये लड़का ऐसे नहीं सुधरेगा, इसलिए प्रभु ने उस वक्त थोड़ी देर के लिए अपना हाथ पीछे रखा। लेकिन जब समय आया, जब उसे होश आया, तो उसने कहा मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो। क्योंकि उसका सोच थी कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूं, अरे मैं क्यों पड़ा हुआ हूं यहाँ पर, मैं तो उठूंगा जाऊंगा। और जाता है, पिता उसे गले लगाता है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अब भी देर नहीं हुई है, अब भी समय बाकी है। एक सुंदर गीत हम लोग गाया करते थे, थोड़ा समय है बाकी, इसलिए तौबा कर ले और प्रभु के पास लौट कर चला आ। प्यारे भाई और बहनों, आज ये समय प्रभु ने हमें दिया है। जब वो अपनी योजनाओं को पूरा करता है तो आपको कैसे पता चलता है कि उसने आपके लिए योजना बनाई है? आपको यूं पता चलता है क्योंकि वचन हमसे बातें करता है और वचन की बातें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। यूसुफ के 9 दूसरे भाई थे, उन्होंने उसके साथ अत्याचार किया, जंगल में उसे असामियों के हाथों बेच दिया। अब परमेश्वर की योजना देखिए कि यूसुफ मिस्र में पोतीफर के पास गुलामी में जीवन बिताता है, वो गुलामी में रहता है। जब अकाल पड़ा मिस्र में तो उसके भाई वहां पर अनाज लेने के लिए गए। जब अनाज लेने के लिए वो जाते हैं तो वो अपने भाई को पहचान तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो जरूर उन्हें पहचान लेता है। जब वो उन्हें बताता है कि मैं वही हूं, देखो
मैं तुम्हारा वही भाई हूं। तो प्यारे भाई और बहनों, वो डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उनका भाई उन्हें उठवाकर बंदी गृह में न डलवा दे। लेकिन यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ क्या कहता है? डरो मत, तुमने मुझे नहीं बेचा था, परंतु परमेश्वर की यह योजना थी कि वह मुझे पहले ही मिस्र में भेज दे, ताकि अकाल के दिन मैं यहाँ पर रहूं और तुम भोजन प्राप्त करने के लिए आओ और मैं तुम्हें अनाज दे सकूं। क्या करता है? कितना बड़ा दिल होगा यूसुफ का अपने भाइयों को क्षमा करने का। आप में से और मेरे में से कुछ हो जाता तो जरूर काट के फेंक देते उसको। लेकिन यूसुफ ने परिस्थिति को स्वीकार किया, वास्तविकता को स्वीकार किया। उसने वास्तविकता को स्वीकार किया। उसने अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाया, लेकिन उसने परमेश्वर की योजना को समझा कि मुझे यहाँ पर मिस्र की गुलामी में, पोतीफर के महल में इसलिए परमेश्वर ने भेज दिया ताकि जब अकाल पड़े तो मेरे भाइयों को भोजन मिले। तो ये योजना भाइयों के लिए थी कि अकाल में भी प्रभु उनकी भरपूरी का इंतजाम करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके महान चिन्ह चमत्कारों के लिए आपके महान चिन्ह चमत्कारों मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे प्रेम की छाया तेरे प्रेम की हम छाया पर सदा छाई रहे हम पर सदा छाई और रहे, तेरे रहम की पुरवा और तेरे रहम की पुरवा सदा चलती रहे। सदा चलती रहे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इन योजनाओं को पहचानने के लिए प्रियजनों कुछ बातों का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। और वो पहली बात ये है, वचन को सुनना। जैसा मैंने आपसे बताया, जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, और विश्वास नहीं आएगा तो प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रिय बेटी, आप परमेश्वर से दूर रहेंगे और वो योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएगी जो प्रभु चाहता है। पूरी तो होगी लेकिन आप उसे जान नहीं पाएंगे। लेकिन आज से इस बात को आप मद्देनजर रखकर अपना काम करें कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है और वो जो कुछ करता है वो अच्छा करता है। इसलिए मैंने कल प्रभु के वचन के विषय में आप लोगों से कुछ बातें की थी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज के दूसरे भाग में मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रभु की ओर से कि प्रभु का वचन तलवार है, आत्मा की तलवार है। प्रभु का वचन आत्मा की तलवार है। बाइबल इसे स्पष्ट करती, इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन की तलवार आर पार भेदती है। ये सुनाने वाले को भी काटती है और सुनने वाले को भी काटती, इसलिए ये दुधारी है। ये वचन ना केवल आपके लिए एप्लीकेबल है परंतु सुनाने वाले के लिए, मेरे लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि सुनने वाले के लिए है। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन हथौड़े के जैसा है, हथौड़े के जैसा जो है, चट्टान पर पड़ते ही जो चट्टान पर पड़ते ही चकनाचूर हो जाता है। चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन को बोलना, इस वचन को दोहराना, इसलिए माताओं से मेरा निवेदन है, क्योंकि अधिकतर पापा लोग घर से बाहर रहते हैं, पापा से भी मेरा निवेदन है, मम्मी से विशेष तौर पर, आटा गूंथते समय, झाड़ू लगाते समय, बुनाई करते समय, सब्जी काटते समय आप गॉसिप ना करें, प्रभु का वचन बोलें, प्रभु के वचन को सिमरन करें, उसके नाम को जपना शुरू करें। आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आपकी बोली शुद्ध हो जाएगी। 6 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी जुबान गाली नहीं देगी, आपकी जुबान गाली नहीं देगी। पुराने जीवन में हमारे बुजुर्गों के जीवन में हम देखते हैं कि वो दिन भर रोजरी माला लेते लेते, हमारी दादी जो थी वो क्या करती रहती थी, माला जपती रहती थी, बैठी बैठी माला जपती रहती, प्रभु का नाम सिमरते रहते थे। जब हम प्रभु की नाम जपेंगे, उसके नाम का सिमरन करेंगे, तो वो हमारी वाणी को शुद्ध कर देगी और हमारे अंदर जितने भी बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, जो बंधन है, क्षमा नहीं कर पाने के बंधन,
प्यार नहीं कर पाने के बंधन, सेवा नहीं कर पाने के बंधन, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाने के बंधन, ये धीरे धीरे टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। आप विश्वास करना इस बात को प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वचन जीवंत रोटी है जो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट करती है, आत्मा को हष्ट पुष्ट करती है। वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में कि वचन जीवन की रोटी है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता परंतु ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि कोई सफल होना चाहता है तो सावधानी से इन वचनों का पालन करना और प्रभु की योजना को पहचानना, ये आपका जीवन बदल देगा। वचन आपके परिवार को बदल देगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 8 पद संख्या 26 से एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम के मार्ग पर चला आ रहा था। वहां से जब यरूशलेम से वो लौट कर दर्शन करके वापस आ रहा था तो वहां पर आते समय वहां से उसे एक बाइबल मिल गई। इथोपिया की रानी का ये जो यूनक था, जो खोजा था, ये क्या करता था? उनकी सेवा करता था। पुराने जमाने में रानियां अपने साथ यूनक को रखा करती थी, खोजे को रखा करती थी, ताकि उनकी ओर कोई गलत दृष्टि उठाकर ना देखे, उन्हें कोई बुरा भला ना कहे, उनकी कोई सुंदरता पर आसक्त ना हो जाए। इसलिए खोजों को रानी की सेवा करने के लिए रखा जाता था। तो ये खोजा यरूशलेम की यात्रा से वापस लौट रहा था। इसे बाइबल मिल गई और ये रथ पर बैठा हुआ बाइबल पढ़ रहा था। और बाइबल में कौन सा वचन पढ़ रहा था? बाइबल स्पष्ट करती है, प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 8 पद संख्या 26 में वो यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़ रहा था, जहां पर यीशु मसीह के विषय में पूर्व से ही यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की। वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वो हमारे पापों से लदा हुआ था, वो कोड़े खाता था, वो मारा हुआ था, दंडित किया हुआ था। परमेश्वर की योजना देखिए, अगर कोई व्यक्ति यीशु को, परमेश्वर को सच्चे हृदय से खोजता है, ढूंढता है, तो वो उसे अवश्य मिल जाता है। जब ये खोजा वचन पढ़ रहा था, शायद इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आत्मा ने तुरंत सक्रिय होकर काम करना शुरू किया। फिलिप उस दिन कहीं अन्यत्र जाकर प्रचार करने के लिए रास्ते पर जा रहा था। आत्मा ने क्या किया? फिलिप को उठाया और खोजे के रास्ते पर उसे डाल दिया। और आत्मा फिलिप के द्वारा खोजे से बातें करने लगा और पूछने लगा, भाई तुम ये बताओ, जो तुम वचन पढ़ रहे हो, क्या ये तुम्हारी समझ में आ रहा है? लेकिन इससे पहले वचन में लिखा है, आप पढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तुम भागो, जाओ उस रथ का पीछा करो, उसके साथ साथ दौड़ो। और वचन कहता है फिलिप उस रथ के साथ साथ दौड़ा। वो कोशिश किया उसने कि उसके साथ साथ दौड़े, और हांफते हुए वो खोजे से बात करने लगा और कहने लगा, क्या तुम्हें समझ में आ रहा जो तुम पढ़ रहे हो? तो खोजा कहने लगा, अरे भाई, जब तक कोई मुझे ना समझाएगा तो मुझे ये समझ में कैसे आएगा, मुझे समझ में कैसे आएगा? तो उसे खोजे ने फिलिप को आमंत्रित किया और अपने पास बैठा लिया। तो फिलिप ने आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर खोजे को उस वचन का अर्थ समझाया, शुरू से लेकर अंत तक वचन की व्याख्या की। और जानते हैं पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया? थोड़ी दूर जाने के बाद एक जलाशय उन्हें दिख गया, एक तालाब उन्हें दिख गया, और खोजा कहने लगा, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना वचन सुनने के बाद, अब ये बताओ मेरे बपतिस्मा में क्या कमी है? मेरे बपतिस्मा में कमी क्या है? देखो जलाशय आ गया है, क्यों मेरा बपतिस्मा नहीं हो सकता? मैं अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, जिसके विषय में मैंने सुना है मैं उसे स्वीकार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता, फिलिप ने उसे जलाशय में ले जाकर बपतिस्मा दिया और आत्मा उसी वक्त उसको उठाकर ले गया और जिस रास्ते पर फिलिप जा रहा था उसको वहां पर डाल दिया।
ये परमेश्वर के काम है प्यारे भाई और बहनों। कैसे किया? वचन से किया। कैसे किया? वचन से किया। जब वचन आपके जीवन में रहेगा, परिवार में रहेगा, बड़े से बड़ी बाधाएं, बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके जीवन में आएंगी जरूर, लेकिन आपको प्रभु हौसला देगा अपना कष्ट सहने के लिए, अपना दर्द सहने के लिए हौसला देगा। वो आपके साथ रहेगा, ये वचन आपसे वादा करता। और प्रभु ये कहता मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वचन की एक मात्रा और बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपका वचन ग्रहण करता हूँ। मैं आपका वचन ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार करता है अध्याय 119 अध्याय पद 119 संख्या 9, पद संख्या 9। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शिक्षा का पालन करने से तेरी शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। तेरी शिक्षा का पालन करने से तेरा शिक्षा का पालन करने से नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। इसलिए मैंने तेरी शिक्षा को मैंने तेरी शिक्षा को हृदय में सुरक्षित रखा, हृदय में सुरक्षित रखा, जिससे मैं तेरे विरुद्ध जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। पाप न कर सकूं। आमीन, आमीन। नौजवानों के लिए वचन है, नौजवानों के लिए वचन। ये स्तोत्रकार कहता है कि तेरी शिक्षा का पालन करने से नौजवानों को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, और वो क्या करते? निर्दोष आचरण कर सकते हैं। निर्दोष आचरण। जब ये वचन सुनेंगे, जब ये बच्चे वचन सुनेंगे, तो प्रियजनों वो निर्दोष आचरण करेंगे, क्योंकि वचन हमारे जीवन को बदल देता है। वचन ने प्यारे भाइयों और बहनों इथोपिया के खोजे का जीवन बदल दिया, उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। प्रभु के चिन्ह चमत्कारों ने, जब बंदीगृह में पौलुस और सीलस बेड़ियों में थे, तो कारापाल का जीवन बदल गया। उसने देखा कि स्वर्गदूत पौलुस और सीलस की बेड़ियां तोड़ने के लिए आ गया है, और वो डर गया क्योंकि दरवाजे खुल गए। कारापाल डर गया, अपनी तलवार निकाली और उसने अपने आप को हानि करनी चाही, लेकिन उसने कहा, उन्होंने प्रेरितों ने कहा, अपनी हानि मत करना, हम सब लोग यहीं पर हैं, हम सब लोग यहीं पर हैं। और वो उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और उन्होंने कहा, तुम ईसा में विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। ईसा में विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। ईसा में विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना मुक्ति प्राप्त करेगा। आज एक एक परिवार के मुखिया को, मुखियाइन को, दंपति को, पति को, पत्नी को प्रभु ये कह रहा है कि तू यदि विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना मुक्ति प्राप्त पाए, मुक्ति प्राप्त करेगा। हर प्रकार के ड्रग्स, हर प्रकार के नशे, हर प्रकार की अश्लीलता से तू मुक्ति पाएगा, हर प्रकार से दुख से तू निजात पाएगा, हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के निरर्थक जीवनचर्या से जो पूर्वजों से चली आई है, तू मुक्ति पाएगा। तू विश्वास तो कर, तू पूछ के तो देख प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, तेरी शांति आ जाए, तेरी शांति चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, क्योंकि तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया। परमेश्वर के शब्द से सब कुछ बना। परमेश्वर ने कहा, चांद आसमान पर रात को रोशनी देने के लिए हो जाए, तारे रात को टिमटिमाने लगे, दिन की रोशनी के लिए एक बड़ा नक्षत्र आसमान में आ जाए तो सूरज आ गया। धरती के ऊपर समुद्र था, अथाह गर्त था। प्रभु ने कहा ये जलाशय बन जाएं, एकत्र हो जाए, और समुद्र बन गए। और प्रभु ने सारी सृष्टि को अपने शब्द मात्र से बनाया।
वचन ये कहता है कि तूने अपना आत्मा भेजा और सब कुछ बन गया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपने अपने पवित्र वचन से आपने अपने पवित्र वचन से सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का निर्माण तूने अपना किया, आत्मा भेजा तूने अपना आत्मा और भेजा सब कुछ अस्तित्व में आ गया। और सब कुछ अस्तित्व। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है तेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है? तेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है? केवल वही जिसका हृदय कठोर है, केवल वही जो पाप में जीवन बिताता है, वही तेरी वाणी का विरोध कर सकता है। दूसरा कोई विरोध नहीं कर सकता। इसलिए नौजवान, नवयुवक, युवतियों और बच्चों, प्रभु के वचन पर कान देना, माता पिता प्रभु के वचन पर विश्वास करना, अपने दुखों को भूलना। इस कोरोना की महामारी का दंश आप झेल रहे हैं, मैं जानता हूं। दुख है, कष्ट है, कुछ ऐसे गहरे दुख हैं जिसको भूलने में आप असमर्थ हैं, लेकिन प्रभु आपको चंगा कर देगा, प्रभु आपको सांत्वना देगा, क्योंकि हमें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। पेतरुस साथियों के साथ योप्पे नगर गया। वचन कहता है प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 11 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, तो वो उस आदमी के घर में रुका, उसने उन्हें बताया कि वो पेतरुस जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। सुंदर वचन है। पेतरुस योप्पे नगर में गया तो वहां पर एक व्यक्ति के घर में रुका। तो जब प्रेरित लोग किसी घर में जाते थे, दास प्रभु के घर में जाता है, तो वहां पर प्रभु के वचन की चर्चा करना, उस घर का जीवन बदल जाएगा। प्रभु के दास को जब वो किसी के घर में भ्रमण के लिए जाता है तो उसे वहां पर वचन बोलना चाहिए, वचन की शिक्षा देनी चाहिए कि प्रभु यीशु ये कहता है। और पेतरुस ने ऐसा ही किया। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 11 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 में यीशु के शब्द मात्र ने लोगों को चंगा किया। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, वो शुद्ध हो गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यीशु ने अर्धांग रोगी से पूछा क्या तुम चंगे हो जाना चाहते हो? उसने कहा मेरा कोई भी नहीं है जो जलकुंड का पानी हिलते ही मुझे इसमें डाल दे, क्योंकि मेरे उतरने से पहले ही कोई दूसरा उतर जाता है। ईसा को उस पर तरस हो आया और ईसा ने उसे वहीं चंगाई प्रदान कर दी। धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। आप भ्रम में ना रहें। याद रखें प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन कोई निरा शब्द नहीं है। विविधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 32 पद संख्या 47 में, ये निरे शब्द नहीं है जिन्हें प्रभु रोज अपनी वेदी से दासों के द्वारा बोलता है। ये निरे शब्द नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। और आज याद करना और इन वचनों को याद रखना कि ये वचन क्यों लिखा गया है। सबसे पहली बात, पवित्र वचन आप लोगों को दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है शिक्षा देने के लिए। क्या करने के लिए? शिक्षा देने के लिए। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर के प्रेम की शिक्षा, क्षमा की शिक्षा, दया की शिक्षा, करुणा की शिक्षा, भविष्य के योजनाओं के विषय में आपको बताना और प्रभु के अपूर्व कार्यों की चर्चा इसके विषय में बताने के लिए ये पवित्र वचन लिखा गया। दूसरा कारण क्यों लिखा है? ये सारे वहम, सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए और उनका खंडन करने के लिए लिखा गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16, ये घर में जाकर आप अवश्य पढ़ें, नोट कर लीजिए। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 कि प्रभु का वचन ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए। और तीसरा कारण, बाइबल इसलिए ईश्वर के द्वारा प्रेरणा से लिखी गई
सुधार के लिए, जीवन के सुधार के लिए, व्यक्ति के आचरण के सुधार के लिए, परिवारों के सुधार के लिए। ये वचन मेरे नहीं, ये बाइबल के वचन है प्यारे भाई और बहनों। और चौथी बात वचन हमें बताता है, ये क्यों लिखा गया, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए, अर्थात मनुष्य सत्य को पहचाने, सत्य को जाने, सत्य की महिमा करे, सत्य का सिमरन करे, ये प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए ईश्वर का वचन लिखा गया। बोलो आमेन आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं इस यीशु, वचन को ग्रहण करता हूँ। मैं इस वचन को इस ग्रहण वचन करता के हूँ। द्वारा इस वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए स्तोत्रकार कहता है, अध्याय 119 पद संख्या 105 कि वचन पांव का दीपक है। इसलिए इस दीपक को सदा अपने साथ रखना, अपने परिवार में जलते रखना, अपने घर की वेदी पर बाइबल को न केवल सजाना, उसको पढ़ना, उसको बोलना, बच्चों को सिखाना, बाइबल की कोई एक कहानी या दृष्टांत बच्चों को बताना, प्रभु के अपूर्व कार्यों का मनन चिंतन करना। हालेलुया, हालेलुया। एक सुंदर उदाहरण है, ध्यान से सुनना। प्रभु कहता है कान लगाकर सुनो। मैंने कई बार इस वचन का जिक्र किया। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 7 और 9। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 7 से 9। युत्तुखुस नामक एक व्यक्ति था। क्या नाम था? युत्तुखुस। तो एक दिन चेले एक घर में दुमंजले के ऊपर क्या कर रहे थे? वचन सुना रहे थे। वहां पर प्रार्थना हो रही थी। तो ये नौजवान व्यक्ति खिड़की में बैठकर क्या कर रहा था? वचन सुन रहा था। खिड़की में बैठकर वचन सुन रहा था। वचन सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वो खिड़की से नीचे गिर गया, दुमंजले से नीचे गिर गया। और क्या हो गया? वो मर गया। वो मर गया। पेतरुस ने बाद में उसे आशीष दी। और प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप इस वचन को आप सुन लीजिए। प्रेरितों के कार्यकलाप में ये सुंदर वचन है। इसलिए जब भी हम वचन सुने तो सोए ना, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम सो जाएंगे तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा और हम बहुत कुछ अपने जीवन में खो सकते हैं। जो हम पाना चाहते हैं वो शायद हमें ना मिले। ध्यान से सुनिए, अध्याय 20 पद संख्या 7 से हम पढ़ेंगे। हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। पौलुस जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था। वो आधी रात तक बोलता रहा। हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहां बहुत से दीपक जल रहे थे। युत्तुखुस नामक युवक खिड़की की चौखट पर बैठा हुआ था। जब पौलुस बहुत देर तक उपदेश देता रहा तो उसे नींद आ गई। अक्सर लोगों को लंबे उपदेश सुनने के समय क्या होता है? नींद आ जाती, और कई लोग कुर्सी से भी नीचे गिर जाते हैं। तो ये व्यक्ति दुमंजले मकान की खिड़की से नीचे गिर गया। सुनिए ध्यान से। तो उसे नींद आ गई। वो नींद के झोंके में दूसरी मंजिल से नहीं, तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया। वह उठाया गया तो मरा हुआ था। पौलुस उतरा, उस पर लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराएं नहीं, यह अब भी जीवित है। बोलो आमीन, 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 आमीन। प्रभु ने पौलुस के द्वारा उसको जीवन दिया। इसलिए वचन सुनते समय यशायाह नबी का ग्रंथ कहता है, ध्यान लगाकर सुनना। पुत्री, कान लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना, अन्यथा आपके जीवन में बहुत कुछ खो सकता है, बहुत कुछ खो सकता है। केवल वही याद रहेगा जो आप जिसे अपने लिए लाभ समझते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें चंगाई प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मेरे और आपके जीवन में शांति और चंगाई प्रदान करे।
छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु जीवन ने दिया हमें छुटकारा, यीशु जीवन ने दिया हमें छुटकारा, यीशु वचन के द्वारा मिला छुटकारा, यीशु वचन के द्वारा मिला छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। प्रभु बंधनों से दे दो मुझे छुटकारा, प्रभु बंधनों से दे दो मुझे छुटकारा, सारी बीमारी से छुटकारा, सारी बीमारी से छुटकारा, कैंसर से दे दो मुझे छुटकारा, कैंसर से दे दो मुझे छुटकारा। छुटकारा 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 बोलो छुटकारा 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 छुटकारा। तंत्र मंत्र से दे दे हमें छुटकारा, तंत्र मंत्र से दे दो हमें छुटकारा, प्रभु दे दे हमें अब छुटकारा, प्रभु दे दे हमें अब छुटकारा, सारी कमजोरियों से दे छुटकारा, सारी कमजोरियों से दे छुटकारा, सारी बदकारियों से दे दे छुटकारा, सारी बदकारियों से दे छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। तेरे पावन लहू से छुटकारा, तेरे पावन लहू से छुटकारा, तेरा अभिषेक मिले प्रभु मुझको भी, तेरा अभिषेक मिले प्रभु मुझको भी, मेरे परिवार को मिले आशीष भी, मेरे परिवार को मिले आशीष भी, मेरे बच्चों को दे दे प्रभु आशीष तो, मेरे बच्चों को दे दे प्रभु आशीष दो। छुटकारा 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 छुटकारा। सारी बदकारियों से दे छुटकारा, सारी बदकारियों से दे छुटकारा, दुष्ट आत्मा से दे दे हमें छुटकारा, दुष्ट आत्मा से दे दे हमें छुटकारा, सारे रोग बीमारी से छुटकारा, सारे रोग और बीमारी से छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु की आराधना हो, यीशु की यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके यीशु, पवित्र वचन से आपके पवित्र मुझे वचन चंगा से कीजिए, मुझे चंगा मुझे कीजिए, शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, सारी बीमारियों को, सारी बीमारियों सारे को, बंधनों को सारे बंधनों अपने को पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू से तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी रूह का मसा तेरी रूह का मसा हम सभी लोगों पर उतर आए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, प्रार्थना करता हूँ मैं प्रार्थना करता मेरे हूँ, जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना और निवेदन करने का समय है। जितने भी लोग बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, जिनके घरों में लोग बीमार हैं, जिनके बेटे बेटियां बीमार हैं, नाती पोते बुजुर्ग बीमार हैं, समर्पित करते जाना। प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो उसके पास आता है वो उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वक्त हम प्रभु से निवेदन करें, उसका आत्मा हम पर अधिकार ले। अभिषेक, वैशाली, एरिक, संध्या जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए प्रभु। संगीता पिंटो की शुगर कम हो जाए, जिससे उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो सके। प्रभु तेरी इस प्रजा पर जो वेदी के सामने है, ये तेरे बच्चे प्रभु यीशु, धमोला पल्ली का गांव जो तेरी आंखों के सामने है, इन पर दया कर, इनके घरों को ब्लेस कर, मसा कर, इनके बुजुर्गों को तेरी आशीष मिले। हम तेरे दासों को, तेरे पुरोहितों को आशीष मिले, हाथ पैरों में बल प्रदान कर, बड़े उत्साह के साथ तेरा वचन हम लोगों तक पहुंचा सकें। हे प्रभु यीशु, रेखा को पेनक्रियास की ट्यूमर के कैंसर से छुटकारा दे। पत्रस कुजूर को घुटनों का ऑपरेशन है प्रभु, ने चंगाई मिले। ममता तिग्गा को 15 दिन से होश नहीं आया, तेरा पवित्र लहू इस बहन के शरीर, आत्मा, इनकी रग रग में बहने लगे। पिता ईश्वर ने चंगाई मिले। नूतन तिर्की के बाएं हाथ का आज ऑपरेशन है। डॉक्टर ने कहा कि कोहनी के नीचे हाथ काटना पड़ेगा। ओ यीशु, तेरा पवित्र लहू इस बेटी के हाथ के ऊपर लगाता हूँ। तू दया का सागर है। शतपति ने कहा, एक शब्द कह दे, मेरा नौकर चंगा होगा। आज प्रभु यीशु इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, एक शब्द कह दे और इसका हाथ चंगा हो जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बेटी पलक को प्रभु समर्पित करता हूँ, उनको शरीर आत्मा में चंगाई प्रदान कर। ऐसे तमाम लोग प्रभु यीशु, भाई रिंकू और उसके पूरे परिवार को समर्पित करते हैं, उसकी पत्नी को समर्पित करते हैं। तेरा आत्मा उन पर अधिकार ले। आकांक्षा मारिया खेस को प्रभु, चेहरे की जो नसें हैं उनमें जो दर्द है छुटकारा दे। एग्नेस किल्लू को प्रभु कमर व हाथ पैरों में जो दर्द है चंगाई मिले। निकोलस कुजूर को मोतियाबिंद से छुटकारा दे। मधुबीना बखला की आंखों की रोशनी मिल जाए। राजू कन्नौजिया प्रभु घर वापस आ जाएं। इस विशेष कृपा के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जाओ पावनात्मा। प्रियजनों, प्रार्थना करते हैं निकित जैनी को अच्छा स्वास्थ्य मिले। रोशनी टेटे को आंखों की समस्या से छुटकारा मिले। डैनियल टिर्की, क्लेमेंट टोपो को अच्छा स्वास्थ्य मिले। वीरेंद्र मिंज, गौतमानी मिंज के परिवार में आपसी लड़ाई झगड़े प्रभु समाप्त हों। दीपक को बुखार व कमजोरी से छुटकारा दे। अंजला लॉरेंस को संपूर्ण चंगाई मिले। एडविन मसीह को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। सलोमी को अल्सर के रोग से छुटकारा दे। ट्रीजा को प्रभु दिल की परेशानी से चंगाई मिले। रोहित अभिषेक को जमानत मिल जाए। मंजू की डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते, प्रभु दया कर। माइकल का रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए प्रभु। सानवी को प्रभु कब्ज से छुटकारा मिले। सचिन को प्रभु यीशु पढ़ाई लिखाई में और उनकी मनोकामनाओं को पूरा कर। स्टेला लकड़ा की जमीन के पेपर की समस्या समाप्त हो जाए। हेलेना डुंगडुंग को गठिए के रोग से छुटकारा दे। देवी को गठिए के रोग से चंगाई मिले। सोनू माझी को अस्थमा के रोग से छुटकारा दे। प्रभु इन तमाम बातों को समर्पित करते और प्रार्थना करते हैं। नशे से थॉमस को छुटकारा दे। विजय क्रिकेटा को छुटकारा दे। प्रफुल्ल किंडो, सलिक तिर्की, DS तिर्की, उपेंद्र एवं अजीत मिंज, सुनील मिंज, समीर एवं श्रेष्ठा,
फिलिप, लिबान, मिंज, विक्की, संजय, कुमार और राहुल को छुटकारा दे, संतान का वरदान दे। मैरी को, मर्जीना संगमा को, नीतू को, केशरवाणी को, रजीना बगलारी को प्रभु यीशु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। पूजा और विशाल को अच्छा स्वास्थ्य दे। मृदुल्ला को और विनय को प्रभु संतान का वरदान मिले, बंधनों से छुटकारा दे। प्रफुल्ल किंडो को, रीतू और निक्की को अच्छा स्वास्थ्य दे। सिलवासा को एवं डलीना माथक को, प्रेम को, लॉरेंस को, पैट्रिक को, कैथरीन माइकल को, अनुप्रिया लुगुन, अरुणा एक्का, प्रीति टोप्पो, आदित्य ट्रीजा, राजा फर्नांडिस, सुधीर लकरा, शंभू मांझी को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं। सिस्टर तृप्ति मकवान, जसी बेन, सुब्रातो एवं निवांशी एवं रिचा, सीमा एक्का, नीलम सुनील जन्मदिन मनाते हैं प्रभु, इन्हें आशीष प्रदान कर। जेनी मिंज, सेबास्टिन मगलम, संजय कांडपाल, आशीष, माइकल, फ्लेविना, राहुल और शांति मुकुट लकरा नौकरी का वरदान मिल जाए। शशि टोप्पो, ईशा करण, ऋतिक, रोहित खैस, अभिषेक डुंगडुंग, सचिन को प्रभु परीक्षा में सफलता मिले। सिमरन को पथरी के रोग से आजादी मिले। पप्पू को और भाई परमजीत को कर्ज से छुटकारा दे। गठिए के रोग से जॉन सोनल को प्रभु चंगाई दे। कैंसर की बीमारी से दिव्या माधुरी खेस, फ्रांसिस का खेस एवं बुधेव राव को प्रभु कैंसर की बीमारी से छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। पावनशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दो पावनात्मा। पावनात्मा। ट्रीजा नर्सन अपनी गवाही देती हैं। 15 जून को फादर ने आराधना में कहा कि कोई सीवियर दर्द से परेशान है और प्रार्थना में बैठा है। मैंने महसूस किया कि ये चंगाई की आशीष मेरे लिए है और मैंने चंगाई को ग्रहण किया और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बोले आमीन। आमीन। डेनिस मैसी लिखते हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया था, हालात बहुत ही नाजुक थे, मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। 15 मिनट की बाद ही मेरी ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो गई। मेरे लिए निरंतर प्रार्थना की जा रही थी और प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, आशीष दे, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बोले आमीन। आमीन। जॉन कुरेन एवं शेफाली लिखते हैं, हमें तथा हमारे परिवार के सदस्यों को कोरोना हो गया था। हमने रोज आराधना में भाग ली और प्रार्थना की कि प्रभु हमें चंगाई प्रदान कर और इस बीमारी से हमें छुटकारा दे। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हम अब प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम स्वस्थ हैं। बोले आमीन। आमीन। जेफ कुरियन, मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। ईश्वर ने मेरी सहायता की, पढ़ने लिखने की बुद्धि और सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पोलिकार्प रॉड्रिक्स, हमने प्रार्थना करवाई थी कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। बोलो आमीन। आमीन। सुखदेव, मैं बहुत बीमार था, कल मैंने फ़ोन पे ब्रदर अजय से प्रार्थना करवाई और प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए घुटनों पर आए, अपने हाथों को उठाएं। जो निसंतान है, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, इस वक्त प्रार्थना करते जाएं मेरे साथ। चंगा करने वाले, दया करने वाले यीशु राजा, याद कर जो तेरे पास आता तू खाली हाथ नहीं लौटाता। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी देता है।
हे प्रभु, तमाम लोग जो गठिए के रोग से पीड़ित हैं, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, इन पर दया कीजिए और इनके परिवार को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, तेरे पवित्र लहू से इनके घरों को बाड़ा करता हूँ। जो बुजुर्ग हैं इनकी हड्डियों में बल प्रदान कर, जो विश्वास में कमज़ोर हैं विश्वास को दृढ़ बना दे। गुनाहों की जो तौबा कर रहे हैं इन्हें माफ़ कर दे। नौजवान युवक युवतियों को, बच्चों को आशीष दे। इनके माता पिता और दंपतियों को भी आशीष प्रदान कर। जैसे तूने मूसा से बातें की, मूसा ने तेरे वचनों को इज़राइलियों को सुनाया, वैसे ही हम तेरे दासों के हाथ पैरों में बल प्रदान कर, जिससे हम तेरे वचन की घोषणा कर सकें और लोगों का जीवन और मन परिवर्तन हो जाए। आज हमारी प्रार्थना सुन ले। रात्रि के समय स्वर्गदूतों का पहरा हमारे चौखट बिछौनों घरों पर दे दे और हमें सब बदकारियों शैतानी हरकतों से बचा के रखने की कृपा कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा और जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा और जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। चंगा करने वाला, वो चंगा करने वाला हालेलुया, आमीन। धन्यवाद वो यीशु। चंगा करने वाला हालेलुया, जी हाँ प्रभु, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु की महान आशीष को इस वक्त ग्रहण करें। सिरों को झुकाएं। प्रभु यीशु आपको एक एक को हाथ रखकर स्पर्श करें। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। बड़ी सादगी से आपने प्रभु का वचन सुना और मेरा विश्वास है कि प्रभु अपने महान चिन्ह चमत्कार आप सबों पर करेगा।